हेलो क्लास 12th। अगेन स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल स्टफ बाय योर केमिस्ट्री मेंटोर मृदुला मैम। ओके, सो बच्चों ये आपका थर्ड लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। इस वीडियो में हम होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसके दो नंबर को फाइंड आउट करते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन homolaptic and heterolaptic complexes. After that, how will you calculate the oxidation number of this central metal atom? Okay, so let us start. First is known as what is homolaptic and heterolaptic complexes. तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ करके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं, उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिगेंड्स। क्लियर? तो अगर सिर्फ एक टाइप का लिगेंड है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, सेम टाइप के लिगेंड्स हैं जिसको कि डोनर एटम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। ओके, तो अगर सेम टाइप का लिगेंड है तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, जो कॉम्प्लेक्स बना उसको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। राइट? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स और डोनर एटम्स, दैट इज नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, निकल टेट्राकार्बोनिल। यहाँ पर देखो, साथ में आपको एक चीज़ और पता करना है, इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम निकल का यहाँ पर, तो आप देखो 4 कार्बोनिल ग्रुप अटैच हैं, इनका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, 4। ये यूनिडेंटेड लिगेंड है या मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर? और ये सेम टाइप के लिगेंड है, इसलिए ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। राइट? सिमिलरली यहाँ देखिए कोबाल्ट के साथ 6 एमाइंस जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। ओके, और ये एक टाइप के लिगेंड्स हैं, डोनर एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोलैप्टिक लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये काउंटर आयन है। ठीक, इसको काउंट करना नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये मेटल एटम है और मेटल एटम के चारों ओर सिर्फ साइनाइड लिगेंड्स हैं, डोनर एटम साइनाइड है, तो ये भी क्या हो गया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आयरन का। इस कंपाउंड में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे आइए, निकल कोऑर्डिनेशन एंटिटी ओनली क्लोरीन, so it is also the example of homolaptic ligands. And how many coordination number, what is the coordination number of nickel in this compound? This is 4. क्लियर है? 4 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे अटैच है। चलिए आइए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। K3 क्या है, काउंटर आयन है, आपको पता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और उसको काउंटर आयन बोला जाता है। तो यहाँ पोटेशियम काउंटर आयन है और हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज आयरन, फेरम। ओके, अब बताओ यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। हाँ सही बोले हो, 3 होगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि नेचर ऑफ लिगेंड्स के बेस पे भी आप बताओगे। तो अगर आप C2O4 को देखो तो C2O4 क्या है, C2O4 ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन मीन्स COO, ये और ये C2O4। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। ये 1 मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम्स हैं, तो इसके कारण ये यहाँ से डोनेट करेगा और ये यहाँ से डोनेट करेगा।
तो एक मॉलिक्यूल 2 एटम डोनेट कर रहा है, डोनर एटम्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 ऑक्सिलेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 का 2 है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ भी आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलेप्टिक लिगेंड्स, सॉरी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एंड ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? नाउ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ये क्या होते हैं? तो इफ सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय, सपोज करो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है और ये सराउंडेड है A, 2, B, C, ठीक। तो ऐसे ये लिगेंड्स क्या है, मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी एटम्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, दैट ऑल आर द लिगेंड्स। तो ये सारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए कितने टाइप, ए लिगेंड्स कितनी टाइम है, 2 टाइम, बी लिगेंड्स 1 टाइम, सी लिगेंड्स 1 टाइम। तो टोटल कितने लिगेंड्स हो गए, 4 लिगेंड्स हो गए। डिफरेंट टाइप कितने हैं, 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। तो ये किसके अंतर्गत आया, कैसा कॉम्प्लेक्स कहला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? तो अगर हमने ऐसे लिखा तो सिंपल मान के चलते हैं कि यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, काउंट करो, 2 टाइम्स ए है, 1 टाइम ये, 1 टाइम ये, टोटल कितने हो गए, 4। तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इस मेटल एटम का होगा। चलिए इस तरीके से इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस के। प्लैटिनम 2 टाइम क्लोरीन, और ये क्या है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, राइट, या इथिलीन डाइएमाइन मैंने बताया था। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। हाँ, सेंट्रल एटम क्या है इसमें, प्लैटिनम है। कोऑर्डिनेट 2 टाइप के लिगेंड्स यहाँ प्रेजेंट है, एक क्लोरीन एटम है, एक इथिलीन डाइएमाइन है। तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है यहाँ पे। क्लियर? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, मैम 2 4 एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, यही होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। EN को अगर हम ओपन करके देखते हैं तो क्या होगा, EN CH2 CH2 NH2 NH2, लोन पेयर, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम्स हैं, 2, यस। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल अगर EN होता तो 2 डोनर एटम्स होते, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते मेटल एटम के साथ। इस तरीके से प्लैटिनम EN एक इधर से बनाएगा और एक इधर से बनाएगा, राइट। यहाँ पे 2 टाइम्स हैं तो ये हो जाएगा EN एक इधर से बनाएगा, एक इधर से बनाएगा। क्लोरीन 2 बार है, एक क्लोरीन यहाँ रख दो और एक क्लोरीन यहाँ रख दो। तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कंपाउंड में प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये एग्जाम्पल किसका है, बाइडेंटेड लिगेंड का है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्ट्रक्चर ही मैंने बना दिया ताकि आपको कोई डाउट न रहे, आराम से आप इसको समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। एक क्लोरीन एटम है और 5 किसके हैं, अमोनिया अमाइंस है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 5 और 1 6, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड और यूनिडेंटेड लिगेंड्स। नाउ इन दिस केस, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि ये हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल दिख ही रहा है, एक साइनाइड है, लिगेंड डिफरेंट है यहाँ पे, इथिलीन डाइएमाइन 2 टाइम और वाटर। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, याद आएगा आपको, ध्यान रखिए।
तो कोऑर्डिनेशन 6 होना चाहिए। तो तुम लोग देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद है तो आप बता सकते हो कि यहाँ कुछ मिस्टेक है कि नहीं। सपोज करो यहाँ पर ये होता और ये ना होता तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाता कि या तो ये 2 टाइम होगा और या तो यहाँ पे कुछ होगा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो गया कुछ एलिमेंट्स के, बेसिकली कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, निकल है और क्या कहते हैं ये है क्रोमियम और कॉपर, ये सब कुछ हैं जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा पूछते हैं, कंपाउंड पूछते हैं नाम। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड तो 1 और 1। क्लियर? एथिलीन डाइएमन ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 1 का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, डोनर एटम्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। तो 2 के कितने हो जाएंगे? 4, तो +4, तो टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। और कोबाल्ट का 6 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा, सभी एटम के फिक्स होते हैं। तो कोबाल्ट का कितना पाया गया? 6। अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो देखो कैसे बनेगा। ये कोबाल्ट हो गया सेंट्रल एटम, En 2 टाइम है तो आप इसको कहीं से बना दो, आप ऐसे ही बना सकते हो। En एक इधर से डोनेट करेगा, एक इधर से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन एटम होगा इसके पास जो। En एक इधर से डोनेट किया, एक इधर से, तो 1 2 3 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका डोनर एटम की संख्या कितनी है? 4 है। ओके। और वाटर, एक तरफ वाटर लगा दीजिए और एक तरफ साइनाइड लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ आपने इन सभी एटम्स के कोऑर्डिनेशन नंबर भी जान लिए। क्लियर? एक चीज़ और बताऊंगी ये भी तुरंत। चलो आगे देखो इसमें। तो यहाँ पर देखो, हाँ एक चीज़ मैंने ये बनाया है, इसको भी समझ लो। ये मेटल एटम क्या है यहाँ पे? पैलेडियम। I2 2 टाइम ये है, NO2 ये भी होमोलेप्टिक यूनिडेंटेड लिगेंड है, 2 टाइम है और प्लस वाटर 2 टाइम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6 हो गया, बिकॉज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर? तो अब ये समझना है कि ये क्या है, ONO क्या है ना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना बच्चों। पैलेडियम तो I2 है, आप एक I इधर लगा दीजिए और एक I इधर लगा दीजिए। ओके। अब देखिए ONO, तो ये देखो ये क्या है एक्चुअली में? ये है क्या? ये है NO2। NO2 को ये एक टाइप का लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, मैंने आपको बताया नहीं है, उसको बता देती हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिसमें 2 साइड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो देखो अगर मेटल एटम से NO2 का N डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम NO2 लिखेंगे। क्लियर? और अगर इसको ओपन करें तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो अगर NO2 का ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो हम इसको ONO लिखेंगे। तो यहाँ पे ONO का मतलब कि NO2 में डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। 2 डोनर एटम होंगे लेकिन वो एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, या तो एक ऑक्सीजन करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा। ओके। तो ऐसी लिगेंड्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। तो इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है इसको NO2 का कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा है ONO का मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। इधर से भी 2 टाइम है और इधर से भी। क्लियर? और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कर दो कहीं पे भी, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और उनके एग्जाम्पल और प्लस उस सारे एग्जाम्पल्स में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जान लिया। क्लियर? अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए
सपोज करिए क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ आयंस इन अबव एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर आयंस कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये आयोनाइज होगा तो भी इसी फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर देखो आयन गायब है, आयन निकल दिया गया है, तो ये नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, ये 1 हो गया। हाँ, इस कंपाउंड में पता चलेगा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस, कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा ये जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, they retain their identity in the solution, right? So when it dissolve in water then it convert, it give k plus देगा, 4 टाइम है तो 4k प्लस देगा और प्लस ये पूरा ऐसे FeCN का होल 6 उतर, ये पूरा ऐसे आ जाएगा। और चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गए हैं, 4 पोटेशियम निकल गया है, तो यहाँ पे -4 चार्ज आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए इसके, तो 4 पोटेशियम और 1 ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5 हो गए। आ रही बात समझ में, 4 टाइम पोटेशियम आयन निकला और 1 टाइम ये निकला, तो 5 आयंस हो गए। क्लियर। इस तरीके से यहाँ देखो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जब वाटर में इसको डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयोनाइज होगा, सिंपल कैटायन है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन है और हमारा कैटायन सिंपल फॉर्म में है। कितने टाइम पोटेशियम, 3 टाइम पोटेशियम प्लस FeC ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट को मैंने आप लोग को बताया था OX भी लिख सकते हैं ये। तो 3 टाइम पोटेशियम निकला तो यहाँ पे 3 माइनस चार्ज आ गया। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3 आयंस पोटेशियम के हो गए और 1 ये कॉम्प्लेक्स का, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आयंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, चलिए अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो बता देती हूँ। क्लियर। कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर बताने के बाद फिर आपको IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बताया जाएगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो पहला एग्जांपल है K4 FeCN का होल 6। क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने किसका बताया, किसका निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो 2-3 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझा दूंगी, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से करना होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसी में कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है वो होता है सेंट्रल एटम, ठीक, उसको हम लोग X मान लेते हैं। लेट X, या आप आयरन भी लिख सकते हो। ओके। तो देखो पोटेशियम का आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है पोटेशियम का। जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे वैसे ही यहाँ भी निकालना है। ओके, कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो 4 × X प्लस इसको X मान लिया। आप इसको Fe भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम ना, आप इसको Fe भी ऐसे भी लिख सकते हो Fe, ठीक है। प्लस कितने टाइम साइनाइड एटम है, 6 टाइम, 6 × इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये कौन सा लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड है तो इस पर चार्ज होगा और आपको पता है इस पर -1 चार्ज होता है। इज इक्वल टू इस पूरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स ये 0 आ गया। अब इसको फाइंड कर लीजिए। तो Fe +4 - 6 = 0, सो Fe = +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आयरन का, इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे।
ठीक, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। निकल टेट्राकार्बोन, ये है ना निकल, ये Cl4 क्लोराइड। चलो इसका देखो, तो इसका निकालना है, तो इसको या तो आप ऐसे निकल लिख दो प्लस, या इसको X लिख सकते हो। ठीक, 4 इंटू, ये भी न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ये नेगेटिव लिगेंड का एग्जाम्पल है, और इसका भी चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू नो चार्ज 0। सो Ni -4 इज इक्वल टू 0, सो Ni इज इक्वल टू 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया। क्लियर। अब आता है ऑक्सलेट, थर्ड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रही हूँ। कुछ का निकाल के बता दूंगी, आपको निकालने आ जाएगा, और फिर ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पहले जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा, और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखोगे ना तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है ये। चलिए, यहाँ भी सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना सीखिएगा, उसके बाद उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये बार बार आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू +1 प्लस x माना, या मैंने कहा Fe लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू ऑक्सलेट आयन, ये भी क्या है नेगेटिव लिगेंड है, ये 2 है, -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो x +3 ये वाला और -6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। तो इसमें कितना आ गया आयरन का, इसका आ गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, इसमें कितना आया था, इसमें आया था 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना आया 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। तो आपको मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया होगा। चलिए कुछ ये वाले निकालें ताकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसको थोड़ा सा दूर कर दिया जाए। क्योंकि मैंने अभी जो निकाले वो न्यूट्रल लिगेंड्स उसमें एक भी नहीं थे। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन निकालना है x + 2 इंटू -1, 2 टाइम क्लोरीन है, 2 लिखा, और क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है -1, प्लस 2 इंटू एथिलीन डाइएमाइन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये न्यूट्रल लिगेंड। आपको मैंने बोला है कि आपको न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड्स ये सब याद होना चाहिए। तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, राइट। सो x -2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा पोर्शन कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, तो ये -2, फिर x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसका 2 आ गया इस कंपाउंड में। आ गया होगा समझ में आप लोग को। आइए क्रोमियम का देखते हैं। क्रोमियम x + -1 प्लस 5 इंटू, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होगा, 0, प्लस 2 टाइम क्लोरीन एटम है तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ इन होल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो चार्ज। सो x, ये पूरा पोर्शन 0 आ गया बच्चों, क्लियर। तो -1 और ये 2 माइनस, तो ये -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस मॉलिक्यूल, दैट इज 3। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और इनके चार्ज का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना याद हो जाएगा। यहाँ पे इसका -1 है, इसका 0 है, इसका 0 है, तो सिंपल सी बात है, कितना आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और हाँ ये चार्ज है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, x + -1 प्लस
2 इंटू 0, ये इसका हो गया, ये प्लस 0, ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना इस कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब ये पोर्शन आपका क्या है, ये 0 आ गया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू +2, सो x इज इक्वल टू 2 + 1, सो x इज इक्वल टू 3। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया कोबाल्ट का, 3 आ गया। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस कंपाउंड में, -1 0 और ये 0 नहीं है, इसका -1 है, ठीक है। अभी आप खुद निकाल के मुझे बताओगे कितना आ रहा है और मुझे कमेंट में लिखोगे कि मैम इतना आया। क्लियर, तब मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और आपको कुछ समझ में आया है। चलिए, तो इस लेक्चर में मैंने आप लोग को हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बताए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो बताया, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो बताया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड्स के पार्ट 4 में आपको IUPAC रूल बताऊंगी, कैसे फाइंड आउट करते हैं IUPAC नेम। ओके, सो टेक केयर, और चलिए बाय बाय।